श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 33 का भी हम पाठ करेंगे। श्रेयान् द्रव्यम याति यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यम याति यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यं याति यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपः सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब द्रव्य यज्ञ में आप कंबल बांटो, कुएं खुदवाओ, अस्पताल खोलो, तालाब बनाओ, अन्न बांटो, कई प्रकार की सेवाएं हैं। ये सब कुछ सब लोगों के वश का नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, हे परम प्रतापी अर्जुन, लेकिन ज्ञान यज्ञ द्रव्य में यज्ञ से श्रेयान, द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ हैं। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी हम यज्ञ करते हैं, अंत में इनकी समाप्ति ज्ञान में जाकर होती है। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका जन्मदिन हो और सब लोग तरह तरह के गिफ्ट लाए, लेकिन एक व्यक्ति जिस बैग में गिफ्ट लाया वह फटा हुआ था और बहुत पुराना सा था। लेकिन जैसे ही आपने वो बैग खोला, उसमें महंगा गिफ्ट था, जैसे मानो उसमें सोने की घड़ी हो। फिर आप खुश हो गए जैसे ही आपको ज्ञान हुआ और एकदम से आपने गिफ्ट ले लिया। उसी प्रकार सभी कर्मों का अवसान ज्ञान में ही होता है। ज्ञान होने से व्यक्ति उस यज्ञ को भली भांति संपन्न कर सकता है। मैं यज्ञ क्यों कर रहा हूँ, मैं यज्ञ किसकी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, मुझे यज्ञ करने से क्या प्राप्त होगा, ये सब ज्ञान है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। हे परम प्रतापी पार्थ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंततोगत्वा सभी कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में संपन्न होता है। ऐसे यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो समझो वो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुका है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है? क्या हर व्यक्ति उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।